फैकल्टी मेंबर्स आए थे उनसे बातचीत करने के लिए, तो हम लोगों ने उन्हें पूरा मौका दिया था अपनी बात रखने का और हमसे बातचीत आगे बढ़ाने का। लेकिन जो वो झूठ की बुनियाद पे चल रहे हैं, हमारे उनसे सिर्फ स्पष्ट सवाल थे कि सर प्लीज़ पहले आप इसको क्लियर कर दीजिए ताकि हम स्टूडेंट्स के ऊपर कल को कोई और आरोप ना और लगा सके, हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। लेकिन वहाँ पे हमारी फैकल्टी जवाब नहीं दे पाई थी। उनकी चुप्पी दर्शाती है कि वो पूरी की पूरी झूठ की बुनियाद पर ही कायम है। आज हम बताना चाहते हैं कि हमारे वीसी सर को इस्तीफा क्यों देना चाहिए। उसका पहला रीज़न, वो यहाँ की मुखिया हैं। अगर उनकी हाँ से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, और यहाँ की प्रोफेसर, यहाँ की फैकल्टी अगर बच्चों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज करती है तो बहुत निंदनीय घटना है और वीसी सर को यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर वो यहाँ नहीं थी, उनकी प्रेजेंस में ये नहीं होता है, किसी और की प्रेजेंस में होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ की अथॉरिटी उनकी बात का, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करती है। तो हमें ऐसे वीसी की फिर यहाँ जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ही उसकी बात नहीं सुनती है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करती है, तो किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे वीसी का क्या काम है जहाँ पे जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाती है। और थर्ड पॉइंट है, जब सुबह सुबह वहाँ पे जो घटना होती है वहाँ पे और शाम को भी जो घटना होती है, वहाँ पे राधे श्याम जी के लिए बोला जाता है कि उन्होंने अनइंटेंशनली बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया। हम उस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कितने फोर्सफुली वो बच्चों के ऊपर डंडे मार रहे हैं। वो अनइंटेंशनल तो बिल्कुल नहीं है। और इसका दूसरा पहलू हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जब हम सुबह सुबह वीसी ऑफिस के सामने बैठने गए थे, तब वहाँ पे हमारे माननीय रजिस्ट्रार सर, सीएसओ और अदर वीसी हाउस में जो मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें स्पष्ट कहा था कि आप लोग यहाँ से उठ जाएं, अदरवाइज हमारी आपके साथ लड़ाई हो जाएगी, हाथापाई हो जाएगी। जो स्पष्ट दर्शाता है कि उनकी मंशा पहले से ही थी बच्चों के साथ हाथापाई करने की, उनके साथ मारपीट करने की। आगे की बात विवेक आपको बताएं। और मैं आगे वहाँ पर मौके पर जब बात कर रहा होता है, जब बच्चे सभ्य भाषा से उनसे बात करते हैं तो वो उनको बोला जाता है कि हंगामा मतलब तेरा कच्चा गिर जाएगा। कि कैसी भाषा का प्रयोग बच्चों के साथ किया जाता है। जो डीएसडब्ल्यू जब वीसी ऑफिस के सामने जब बच्चे बैठे थे, जहाँ पे ये घटना हुई, से बोलोगे पीछे से, जब वीसी ऑफिस के वहाँ जब ऐसी घटना हुई थी, जब डीएसडब्ल्यू वहाँ पे 3 घंटे बाद पहुँचते हैं और मुस्कुराकर बिना बच्चों से बात करे वहाँ वीसी ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। ये क्या डीएसडब्ल्यू होते हैं? जो सीएसओ होता है वो इस यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव होता है, वो भी वहीं पर मौजूद था जहाँ पे ये घटना हुई। इन ऑफिशियल्स के सामने जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, घटना तो क्या ये बच्चों से जब उसके बाद बात भी नहीं करने आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके कार्यकाल में कोई भी बच्चा इस विश्वविद्यालय में ना तो सुरक्षित है और ना ही हम ऐसा ट्रस्ट कर सकते हैं कि आगे चलकर कोई भी बच्चा यहाँ पर सुरक्षित रहने वाला है। मैं एक बात आपके समक्ष कल जो भी हमारे खिलाफ झूठ की बुनियाद पर चीज़ें हुई जा रही थी, हमने पूरी कमेटी ने पूरे छात्र मंडल ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम उसका खंडन करेंगे। हमने सुबह जो भी प्रशासन ने हमारे जातिवाद के खिलाफ सवाल उठाए थे, हमने उनका खंडन किया। शाम को हमने जो भी उनके तरफ से बयान आए थे कि हमने प्रशासन को एग्ज़ाम देने से रोका है या फिर जो भी उनके बयान थे, उन सभी का खंडन जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें आज की प्रतिक्रिया बताऊं तो सुबह से ही हम जो भी हमारे पास पॉलिटिशियन आ रहे हैं उनसे हम अपील कर रहे हैं। और आज शाम को हम एक कफ मार्च या फिर एक बंदियों के साथ मार्च करेंगे, जो ये दर्शाता है कि हमारे हाथ, हमारी जुबान बंधे हुए हैं। हम पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम मार्च करेंगे, हम पूरी यूनिवर्सिटी में भ्रमण करेंगे और ये दर्शाएंगे कि एक छात्र को कैसे कैसे प्रशासन द्वारा दबाया जाता है। और एक मैं आपको चलिए मैं ये लास्ट के लिए बोलना चाहूँगा। अभी मैं 24 तारीख की जो पंचायत रखी आपने, क्या करें? 24 तारीख को जो छात्र महान्याय पंचायत होने जा रही है, उसके अंदर किसान संगठन, छात्र संगठन, मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन, हर संगठन हमें यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेगा। हमारी कमेटी के साथ, स्टूडेंट के साथ, हर छात्र के साथ मीटिंग होगी और उसमें एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा।
हमारा एक और बड़ा सवाल है, जिस संविधान ने शिक्षक को कलम थमाई है, हम जानना चाहते हैं कि उनके हाथ में उस रात वो डंडा आया कहाँ से? क्या वो डंडा पुलिस प्रशासन ने उन्हें दिया था? अगर पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया था तो यहाँ की सिक्योरिटी को वो डंडे किसने प्रोवाइड किए? क्या वो डीएसडब्ल्यू सर ने, रजिस्ट्रार सर ने, बीसी सर ने, या यहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने? वो डंडा आया तो आया कहाँ से? हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। जब अगर हमें जवाब नहीं मिलता है, हमें संतुष्टि नहीं मिलती है कि वो डंडा कहाँ से आया और किसके कहने पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तब तक हम अपने यूनिवर्सिटी के मुखिया वीसी सर को इस बात के लिए गुनहगार साबित ठहराते रहेंगे। अच्छा, एक विधायकों का आपने जिक्र किया कि पॉलिटिशियन सारे आ रहे हैं, जिस तरीके से कल भी एक विधायक की तरफ से ऐलान किया गया कि वो आपके साथ 2 घंटा में बैठेंगे। आए भी विधायक जस्सी पेटवाल की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपकी तकरार हुई, कमेटी ने मना किया, लेकिन वो फिर भी बैठे हैं। तो मतलब क्या ये सब क्या कहेंगे? वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जस्सी पेटवाल जी ने हमें कहा था कि मैं आपके समर्थन में भूख हड़ताल पे बैठूंगा, लेकिन जैसा लोग यहाँ पे एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ घुमा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से हमारे साथ सम्मिलित हो और हमारे इस मुद्दे को भटकाया जाए। तो हमने उनसे गुहार की कि कृपया करके आपको हमारा समर्थन करना है तो आप शांतिप्रिय तरीके से यहाँ बैठ के हमारा समर्थन कर सकते हैं। हम भूख हड़ताल के लिए बच्चे बैठने को तैयार हैं। तो आज हमारे 10 बच्चे और कुछ किसान संगठन के नागरिक हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी के लोग आएं और हमारे मुद्दे को इस तरीके से भड़काएं या एक हमारे जो मुद्दा है उसको भटकाया जाए। आपकी सफेद से एक वक्ता ने बोलते हुए कहा कि नायक सिंह और पटेल कमबोज है, इस तरीके से उसका तुम्हें क्या मानना है कि ये भड़काऊ नहीं क्या है? उन लोगों का खंडन नहीं कर रही है? नहीं, हम उनका पूरा खंडन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी जाति विशेष, वर्ग या किसी भी जेंडर के ऊपर कोई भी सवाल उठे। हम ये छात्रों की लड़ाई है। कल भी हमने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि हम सब छात्र हैं, हम सब छात्र हैं, हमारी जाति छात्र है, हमारा धर्म छात्र है और हम एक सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जाति धर्म या कुछ भी ऐसी बात आए जिससे कि हमारे ऊपर प्रभाव पड़े और हमारे आंदोलन के ऊपर प्रभाव पड़े। हम ऐसी घटना का खंडन करते हैं। हम नहीं चाहते हैं, हम उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और जो हमारे सीएम साहब के खिलाफ बातें उठी, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो बहुत वर्दी हैं, हमारे लिए वो आदर के प्रतीक हैं। तो उनके खिलाफ कुछ भी बात अगर कोई भी पक्ष यहाँ से उठाता है तो वो निंदनीय है। हमने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की है और उनको जाने के लिए भी यहाँ से हमने उसी दौरान बोल दिया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो सीएम साहब है, इंडियन पार्टी है, हमारी पूरी उम्मीदें उनके साथ हैं और हम किसी भी तरीके से कोई भी आपत्तिजनक। लेकिन जब सीएम साहब की पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के लोग के खिलाफ प्रदर्शन करते गए हैं कि आपके जातिवादी लोग हो, जातिवादी गुंडे हो, इस तरह का प्रदर्शन बीजेपी के लोग करके गए हैं। यहाँ पे ज्ञापन दिया बालाघाटी को, वो कह रहे कि आपने रास्ता रोका हुआ है। सीएम साहब का कहीं ना कहीं सह उन लोगों को। देखिए, उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश में फ्री स्पीच हर एक के पास है। अगर किसी को भी ये लगता है कि हम जातिवाद फैला रहे हैं या फिर हम एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं तो उनको ये बात रखने का पूर्ण हक है जो उन्होंने किया। हमारा इसमें यही प्रतिक्रिया है कि हम उनका खंडन करें और हम ये शो करें कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो कि हमने कल किया। हमारे यहाँ पे हर एक जाति विशेष का 36 जातियों के बच्चे बैठते हैं। यहाँ पर कर्मचारी आते हैं, यहाँ पर किसान नेता आते हैं और दल आते हैं। तो हमने किसी का भी अनादर नहीं किया है अभी तक और सभी को आदर सत्कार के साथ पेश किया। कल भी जो हमारे खिलाफ आकर उन्होंने कहा, हमने उनको भी किसी अपशब्द के साथ नहीं टोला है। हम बस सबको आदर के भाव से देखते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष को समझें। कल शाम को जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कमेटी आई थी और आपने तमाम सवाल पूछे, उनकी बात में वो चले गए, उसके बाद अब तक जितने भी घंटे बीते हैं तो इनकी तरफ से कोई प्रयास या आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ उस मामले में अपडेट कोई?
नहीं, उनकी तरफ से उसके बाद कोई प्रयास हमारे लिए दिखाई नहीं दिया। कल आए उसके बाद कोई डायलॉग नहीं हुआ। नहीं, इवन वो बच्चों को और ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। वो बच्चों की यूनिटी किस तरीके का प्रेशर, कोई ऑर्डर निकला हो किसी बच्चे के खिलाफ, कोई ऐसी चीज हुई हो? वो स्टूडेंट्स को प्रेशराइज इस तरीके से कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम 21 तारीख को यहाँ पे सब बाइंड अप कर देंगे, आपकी छुट्टी घोषित कर देंगे, जो बच्चों को ग्रेड्स में फेल दिखा के आपको यहाँ से इलीगल बोल दिया जाएगा कि अब इनके ऊपर जो एक्शन लेना है पुलिस एक्शन ले, हमने यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर दी है, अब ये धरना प्रदर्शन इलीगल हो रहा है। इस तरीके से वो बच्चों के ऊपर दबाव बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो आपको लगता नहीं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हरियाणा सरकार सपोर्ट कर रही है कुलपति प्रशासन को और आपसे बातचीत नहीं कर रही? नहीं, हम ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे। हमें हमारे माननीय गवर्नर सर से और माननीय सीएम साहब से पूरी उम्मीद है कि आज तक वो छात्र कल्याण में और किसान के हित में कार्य करते आए और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस बार भी छात्र हित में ही फैसला लेंगे। अगर फैसला हमारे हित में नहीं आता है तो उसके बाद हम 24 तारीख को वो महापंचायत छात्र न्याय करने जा रहे हैं। एसपी से प्रतिनिधि मंडल मिला था आज आपका, एक प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिला था, कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, एसपी सर ने हमें क्लियर कट बता दिया था कि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं वीसी सर को हटा सकता हूँ। अब उसके बाद हमें नहीं लगता कि हमारा कोई लॉजिक है कि हम एसपी सर से जाके दोबारा सेम बात रिपीट करें। इससे अच्छा हम चाहते हैं कि कोई और अथॉरिटी आए जिससे कि हम अच्छे से अपनी बात रख सके और हम अपना न्याय पा सकें। आज भी एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं समर्थन आपको देता हूँ, जब हमने कहा कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन आप लोगों ने विरोध कर दिया, तो मतलब वो कौन थे? वो इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? कौन थे? इस यूनिवर्सिटी के अगर प्रोफेसर आए हैं और हमारा सिंगल शख्स एक आए थे, खड़े होकर उन्होंने स्पीच भी दी विदाउट माइक, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उनको बाहर ले आए। नहीं, बच्चों ने समर्थन जरूर लिया था उनके। इस तरीके से हम किसी भी फैकल्टी का या उसका अनादर नहीं कर रहे हैं जो हमारे बीच में आ रहे हैं। हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आइए, हम आपके बच्चे हैं, हमें सपोर्ट करिए, हमें न्याय दिलाने में हमारा साथ दीजिए। डायरेक्टर रिसर्च ने बयान दिया है यहीं पे कि अगर कुलपति हटाने की बात की जाए तो भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, वो बोलने की बात है लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो तैयार है। मेरी टेबल पे अगर वार्ता होती है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर खुलेआम हम पर वार हो सकता है तो क्या खुलेआम बात नहीं हो सकती? मेरा उनसे यही सवाल है। जब हमारी स्टार्टिंग में मीटिंग हुई थी, हमने फर्स्ट डे जब प्रोटेस्ट किया था, तब हमारे वीसी साहब ने एक डिमांड रखी थी कि आप सब छात्र बिल्कुल शांति प्रिय बैठे रहिए, मैं वीसी हाउस के बाहर आऊंगा। हम उस बात को आज भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे छात्रों में से एक छात्र ने चूं की आवाज नहीं निकाली थी और वीसी सर के आने पे एक उनकी बात मान के हम सब छात्र वहां से उठ के चले गए। जब हम इतना आदर उनका करते हैं और आज तक भी हम उनका इंतजार यहाँ करते रहे, लेकिन अब हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, तो हम अब नहीं चाहते हैं कि वीसी सर हमारे बीच में आए और हमें यहाँ पे कन्वेंस करें। अब हमें न्याय चाहिए, हमें वीसी साहब का इस्तीफा ही चाहिए। अभी आपने कहा कि हम किसी जाति धर्म या वर्ण के खिलाफ ना है, ना कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन अगली बार कोई भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक व्यक्ति जो आपके मंच के माध्यम से संबोधन देगा, क्या उसे पहले दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप भविष्य में किसी भी पर्सनल टारगेट ना करें? जैसे ही कोई भी आते हैं, नेता जन आते हैं या कोई भी समुदाय से कोई भी भाषण देने आते हैं, तो हम उनको पहले ही क्लियर करके रखते हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये बात पहले दिन से है। हमारी पहले दिन भी झड़प हो गई थी। पहले दिन तो हम इतने सब थे कि हम ये भी नहीं चाहते थे कि कोई अपोजिशन पार्टी का आकर हमारी बात भी सुने, लेकिन फिर हमें हमारे सीनियर्स ने बताया कि हमें सपोर्ट सभी से चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो। लेकिन हम उनसे हम ये नहीं कर रहे कि आप जाके रूलिंग पार्टी को बोलिए या रूलिंग पार्टी अपोजिशन। हम ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठा रहे, हम ये उठा रहे हैं कि जो भी हमारी बात सुन रहा है वो कृपया कर हमारी बात सुने और ताकि हमारी बात आगे बढ़ सके। और कोई भी आता है तो हम उनको यही बताते हैं कि आप जो है कोई भी इसको जातिवाद या फिर एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। और उस टाइम भी अगर वो अपनी स्पीच के दौरान हमसे मुकर जाए और अपनी स्पीच के दौरान ऐसा कोई मुद्दा ले आते हैं तो हम उसी टाइम उनको रोककर और उनसे माइक छीन लेते हैं। ये कल भी हमारी प्रतिक्रिया थी, आज भी हमारी प्रतिक्रिया है और आगे भी हमारी प्रतिक्रिया। बार बार ये चीजें रिपीट हो रही, तो क्या इस बारे में कोई कड़ा रुख भी अपनाया जाए?
देखिए, अगर कोई हम किसी को पहले एडवाइस देते हैं, सब निर्देश देते हैं कि आप ऐसा नहीं करें और फिर भी मौके पे वो ऐसा कर जाएं, तो उसके लिए हम ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम यही कर सकते हैं कि हम उनसे माइक छीन लें और उनको मना लें। सर, रूलिंग पार्टी की आलोचना होती है क्योंकि वो सत्ता में है और यूनिवर्सिटी को में जो आपकी मांगे रूलिंग पार्टी की मांगे, तो विपक्ष को आलोचना करेगा सत्ता की, तो उससे आप भाग क्यों रहे हो? और जो सत्ता में उसकी आलोचना तो होगी। हम नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी विशेष को टारगेट किया जाए। हमारी किसी पार्टी से जब लड़ाई नहीं है, हम यहाँ हमारी सत्ता से लड़ाई नहीं, सरकार से है, नहीं है। आपकी मांग उसमें माननी है। 10 दिन से आपका आंदोलन चला हुआ है, आपकी लाठियां लगी हैं, गिरफ्तारियां नहीं हुई है। देखिए, सरकार चाहे तो आपकी मांगे मान ली जाती है। हाँ, तो हम सरकार से अनुग्रह कर रहे हैं ना। अभी सरकार ने हमारे अगेंस्ट या हमारे फेवर में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिए, तो हम कैसे सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं? कोई भी समझदार इंसान है या कोई समझदार पत्रकारी है तो वो इस मुद्दे को नहीं उठाएगा और ना ही इस तरीके से टिप्पणी करेगा कि आप बच्चे इसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, आप जाति के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमारा आप सबसे भी अनुरोध है कि ना तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं और ना हम आगे फ्यूचर में करेंगे। हमारी लड़ाई हमारे वीसी से है, हमारे प्रशासन से है। हम सरकार से आज भी अनुग्रह कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाइए और ऐसे डिक्टेटर वीसी को यहाँ से हटाइए। और जो उस रात वहाँ पे जितने फैकल्टी मेंबर थे, जो भी अथॉरिटी वहाँ थी, उनको भी यहाँ से इस्तीफा दिलाया जाए। और जो प्रोफेसर जो सही हैं, जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, हम उनके खिलाफ भी कोई बात नहीं कर रहे। हम बस ये चाहते हैं कि वो सच का साथ दे, हमारे साथ आए और हमें समर्थन दें। आप जो भी कार्रवाई चाहते हैं उसको करने के लिए प्रशासन होगा और प्रशासन मौजूदा सरकार है। एक तरफ आप चाहते हैं कि सरकार की खिलाफत भी ना करें और मांग भी पूरी करवाना चाहते हैं, क्या संभव है दोनों चीजें एक साथ? पे केस दर्ज कर दिए गए हैं, इसी सरकार के सारे पे केस दर्ज हुए। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो अभी तक आपकी गिरफ्तारी हो चुकी होती। आप कैसे बोल सकते हैं कि सरकार ने हमारे खिलाफ केस दर्ज किया है? हम तो ये अभी तक इन्हीं ब्लेम करेंगे ना, हमारे प्रशासन को, कि यही लोग स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। हम इसमें सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। सर, प्रशासन को सरकार ही चलाती है, प्रशासन को शासन ही चलाता है। जो मौजूदा सरकार होती है वो ही चलाती है। अगर मौजूदा सरकार ठीक होती तो अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी होती, आपकी मांगे मान ली होती। हो सकते हैं आप ठीक बोल रहे होंगे, लेकिन जब तक हमारे पास इस चीज का कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं होगा, कुछ भी हमारे पास स्ट्रिक्ट वो नहीं होगा कि हम सरकार के खिलाफ बोले, तब तक हम इस तरीके से, हम एक छात्र हैं, हम इस तरीके से कुछ भी बात नहीं रख सकते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो एक चुटकी बजाते हुए नहीं होता, उस चीज़ में थोड़ा समय लगता है। जब हम महामहिम राज्यपाल जी से परसों मिलकर आए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो अब आप क्या चाहते हैं कि हम उनसे बार बार वही मिलते रहे? वो एक बिजी आदमी है। उनकी कमेटी यूनिवर्सिटी के अंदर आई थी, आप लोगों से तो नहीं मिले, वो मिलके गए हैं यहाँ से? जी, अभी हमारी पूरी उम्मीदें हैं उन लोगों से। कहते हो हम नहीं करेंगे, उनसे उम्मीद नहीं है, फिर आप कहते हो सरकार से करेंगे। हाँ जी, सरकार से हमें उम्मीद है। हमें हमारे वीसी साहब से और उनकी अथॉरिटी से उम्मीद नहीं है। वो हर बात हमारे अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो हम कैसे कहें कि सरकार उनको ये चीज परमिशन दे रही है? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सरकार बीजेपी की और बीजेपी पार्टी आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन देके गई है। आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं, और आपके पक्ष में वो लोग आ रहे हैं और ये लोग नहीं आते तो आपका आंदोलन अब तक खत्म हो चुका होता। आपकी गिरफ्तारियां हो चुकी होती क्योंकि आपके खिलाफ FIR है, SP ने आपको धमकाया है। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम यही चाहेंगे, हमें हमारे गवर्नर साहब से अभी भी पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हित में ही फैसला लेंगे और वो हमारे हित में ही फैसला लेंगे। इससे ज्यादा हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। गवर्नर सरकार नहीं है, गवर्नर संवैधानिक पद अलग से है। हम बात सरकार की कर रहे हैं जो सरकार यूनिवर्सिटी को भी चलाती है। हम सरकार के पास, हमारे CM साहब के पास भी और हमारी राष्ट्रपति मैम के पास भी रोज ईमेल्स लिखते हैं, रोज भारी तादाद में ईमेल्स लिखते हैं। हमने जो लास्ट टाइम मैम से सुसाइड की भी परमिशन मांगी थी कि अगर हमारे खिलाफ ऐसे ही होता है कि हम पर लाठियां बरसाई जाती है और हमें कोई न्याय नहीं मिलता है, तो हम राष्ट्रपति भवन आकर ही आपके समक्ष ही आत्मदाह करेंगे। तो उधर से भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था कि वो भी इस मुद्दे के ऊपर जांच करेंगे और हमारा पूरा अभी जो है उम्मीद टिकी हुई है सरकार की। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है,
वही तिनके का सहारा भी हमें हमारी सरकार से है। हम इस बात को आप भले ही ये कह दें कि हम कंफ्यूज हैं, देखिए हम अगर इतनी बड़ी जो जंग लड़ने जा रहे हैं तो हम तो मतलब कॉन्फिडेंस से तो नहीं हो सकते। हम भी बच्चे हैं, पहली बार हम बाहर आकर ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, तो हम कंफ्यूज भी हैं, हम डरे हुए भी हैं, हम पर दबाव भी बनाया जा रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें जिस भी साइड से उम्मीद मिलती है हम बस उस पर ही टिके हुए हैं और हमें विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि इस देश का जो संविधान है, न्यायपालिका है, वो इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती कि एक दो बच्चों का सर फोड़ दिया जाए और फिर उनको न्याय भी ना मिले। और रही बात सरकार की, मिक्स कर दो, कभी न्यायपालिका को मिक्स कर देते, कभी गवर्नर को कर देते। बात रही बात की है, देखिए न्यायपालिका में केस जाएगा, न्यायपालिका सुनेगी, लेकिन मामला सिर्फ सरकार का है, शासन का है। शासन ही प्रशासन चलाता है। प्रशासन आपके खिलाफ केस दर्ज किया है, शासन के द्वारा केस दर्ज हुए। अगर सरकार चाहती तो केस दर्ज नहीं होते, आपको आंदोलन नहीं करना पड़ता। हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि वीसी को हटाने की अथॉरिटी गवर्नर सर के पास है, तो हमारा अनुग्रह पहले गवर्नर सर के साथ है। अगर वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, उसके बाद हम हमारी रूलिंग पार्टी को अप्रोच करेंगे, उसके बाद ही हम पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में कुछ बोल सकते हैं। उससे पहले हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपने कहा वीसी के मामले में गवर्नर है वो कोई फैसला लेंगे, लेकिन जिन बच्चों के सिर फूटे वो अगर बात करें तो वो यहाँ के जिला प्रशासन को काम करना है, पुलिस प्रशासन को काम करना है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते? हमने पुलिस प्रशासन से बात की है, पुलिस प्रशासन ने हमें स्पष्ट कहा है, यहाँ के एसपी साहब ने, एडीसी ने, एसडीएम मैम ने, कि हमारे पास ये अथॉरिटी है ही नहीं कि हम वीसी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, रजिस्ट्रार के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो हम उनसे क्या उम्मीद रखें? सर गिरफ्तारी तो कर सकते हैं, उनके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाई, तो गिरफ्तारियां क्यों नहीं है? वो सवाल हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। वो सवाल हमारा उनसे है, ना कि हमारा सरकार से है। जब सरकार ने उनको वो पावर दे रखी है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें, सरकार उनके ऊपर दबाव बनाए, हम सिर्फ उनसे यही अनुग्रह कर सकते हैं। है कि कल अर्थात 20 तारीख को सुबह 9:30 बजे जिन दो छात्रों के सर पे चोट आई थी, दीपांशु और चक्षु, वो एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। तो मैं आप सभी से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आप आएं और उनके बयान